ठठूमर से आपके सामने ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह कुंतल, गांव नगला पछांदरा, राजस्थान से। आपके सामने जीका की झनकार दे रहे हैं बड़े भाई अजय पाल, सहारई, राजस्थान से। आपके सामने गायक कलाकार विमलेश चौधरी, गांव सैनपुर, जिला हाथरस से। आइएगा, सुनिएगा जिकड़ी बहनों का प्रोग्राम। हाँ जी सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महान बाप, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज का शुद्ध हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहना है। सभी के लिए सर्वप्रथम चौधरी विमलेश की तरफ से हाथ जोड़ करके नवामी नमस्कार व प्यार भरा राम 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 जी। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बच्ची हूं, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सको, खुशी से खिला सको या प्रफुल्लित कर सको, लेकिन लिखा है कि ऐसी बानी बोलिए भैया जी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो आपो शीतल। आइए चलते हैं, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, और गौर करिएगा भैया जी कैसे। सदा न रहे नो जगत में और तुम सबसे मिल काटो जिंदगी और ये 4 दिना को खेल, कि 4 दिना को खेल सब धर्यो यही रह जाएगो, कि राजा हो चाहे रंग और ये काल सबको आदरणीय सज्जनों, आइएगा चलते हैं। कहते हैं जिगड़ी की जननी, जिगड़ी की शुरुआत, जिगड़ी की मां, जिगड़ी को जन्म देने वाली साखी हुआ करती है। आइएगा सुनिएगा साखी। एक समय की बात, बस तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। अपनी योग माया से माता अनुसुईया उन तीनों देवों को छोटे छोटे बाल बना लेती है। सुनिएगा साखी के माध्यम से आगे क्या क्या होता है भैया जी कैसे। जी बगल वाले हो, शांति बनाए रखिए। कहना है क्या, हेरे तीनों देव हो, तीनों देव रे अनसुईया हो।
चाचा जी और झोटा दे देवों के साथ जो करती है। अब इधर होता क्या है, अरे चक्कर में पड़े गए विधाता, क्यों? अरे चक्कर में पड़े गए विधाता, क्यों? अरे धन्य धन्य अनसुईया माता, अरे धन्य धन्य अनसुईया माता। होता क्या है भैया जी, अरे ढूंढे रही थे वन की नारी, हो कहना है क्या, अरे ढूंढे रही थे वन की नारी, क्यों? अरे कहाँ चले गए बलम हजारी। और इस बीच का पुरस्कार आदरणीय वीरपाल सिंह जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और कहना कैसे, क्या बात है चाचा जी, क्या? अरे ब्रह्मा की रोए रही ब्रह्माड़ी, क्यों? अरे बरसे रहे होने नन से पानी, बरस रहे होने नन से पानी। लेकिन कहना क्या, अरे कैसा लगे पेट में धक्का, हो कहना क्या, अरे कैसा लगे पेट में धक्का, क्यों? अरे लक्ष्मी जी के छूट गए छक्का, लक्ष्मी जी के छूट गए छक्का। लेकिन कहना भैया जी क्या, अरे गौरा को मन खाई मरोड़ा। क्या बात है चाचा जी, क्या? अरे गौरा को मन खाई मरोड़ा, क्यों? अरे अब कैसे, हाँ हाँ अब कैसे बाजे गो सिल पे लोड़ा, क्यों? अरे
सिबाजे गो सिल पे लोड़ा। लेकिन कहना है क्या, अरे मारक में ना रदजी पाए। क्या बात है भैया जी। और इसी बीच 51वां पुरस्कार आदरणीय अशोक भैया जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और भैया जी कहना है क्या, क्यों मारग में ना रदजी पाए, क्यों अरे मंद मंद मन में मुस्काए। कैसे फिर रही मारी मारी, कहने लगे ना रद तप धारी। नारद जी मत आगे लगाओ, क्यों अरे उन्नति न्योने को पतो बताओ। अनसुईया के पहुंच गई अंगना, तीनों देव झूली रहे पलना। तीनों देव झूली रहे पलना। अरे अनसुईया गई लक्ष्मण कहे हजी या पुरवारो, ये तो देख गई है सारा आदरणीय सज्जनों, आइएगा चलते हैं दामोदरी रसिया की झलक और साखी से मिलान। कहना है, अरे एक लीला तेरी तू ही जाने, क्यों तू ही जाने हो। तू ही जाने तेरी माया हो, तेरी लीला तेरी महिमा कौन पावे कोई पार। अरे लीला तेरी तू ही जाने, हो तेरी माया हो तेरी लीला तेरी महिमा कौन पावे कोई पार। अरे लीला तेरी तू ही जाने। क्या बात है। अरे लीला तेरी तू ही जाने। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, ये तो हुई साखी। आइए चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। गौर करिएगा, हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। इधर हस्तिनापुर का राज्याभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। रानी कुंती और रानी गांधारी दोनों भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर गई। आदरणीय सज्जनों, जैसे ही रानी कुंती को रानी गांधारी ने देखा, कहने लगी, कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा से। बड़ी आई पूजा करने वाली। कुंती ने कहा, बहन क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था? गांधारी ने कहा, सुन तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? अर्थ में जवाब दिया है कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? छोटो भैया राज करे और बड़े को मन हो फीको। अरे बिल्लो के भागिनते कुंती के सो टूट्यो कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। क्या कहा? मेरे प्रीतम है गए अंधे तो कदी
नीर फूट गई मेरी और कुत्ती अब तार करेगी ना है तेरी। आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा, रानी गांधारी कुंती से कह रही है अभिमान में आकर के, और भैया जी कैसे? क्या कहा? हे रस्सी सुबंधे या के और ताज बने, क्यों युवराज दुर्योधन मेरो हेतु कैसे मंदिर आई है, लिया जान इरादों तेरो। क्या बात है? लेकिन सुनिएगा, गांधारी कह रही है जी कुंती से, और कैसे? हेरे पड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना चाल तेरी खोटी। हाँ जी बाबा साहब, क्या कहा? हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना चाल तेरी खोटी, क्यों? अरे कितनी बड़ी, अरे कितनी बड़ी बने तू मोते रहेगी हमेशा छोटी। कितनी बड़ी बने तू मोते रहेगी हमेशा छोटी। आदरणीय सज्जनों, सुनिएगा, गौर करिएगा, अपने जो ये चारों युग हैं, उन चारों युगों के बारे में कवि ने बताया है। हर युग में एक राम पैदा हुए हैं, लेकिन वो चारों राम कौन से? अब सभी ध्यान से सुनना, जो नहीं सुनेगा मैं उसको पूछ सकती हूँ कि कौन से युग में कौन से राम हुए। इसीलिए सभी मन लगाकर सुनना और कहना है क्या? हेरे कलयुग में है ऐसा, चाचा जी, अरे कलयुग में है ऐसा काम देखिए, क्यों? हेरे सतयुग में, सतयुग में, अरे सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। अब सुनिएगा, पहला युग कौन सा आता है? बता, कौन सा युग है? सतयुग। अब सतयुग के राम सुनिए, कौन से राम है, कैसे? हेरे सतयुग में जन्मे, चाचा जी क्या बात है? हाय हाय, सतयुग में जन्मे परशुराम देखिए। ये सतयुग के परशुराम। दूसरा युग त्रेता। त्रेता में आए राजा राम देखिए। और तीसरा युग द्वापर। द्वापर में कृष्ण और बलराम देखिए। अब बात आती है कलयुग की। अब कलयुग के राम कौन से? कलयुग के
कौन? कलयुग के ये बाबा, कलयुग के ये बाबा आसाराम देखिए, कलयुग के ये बाबा आसाराम देखिए। क्या बात है? लेकिन आदरणीय सज्जनों, ये तो चार युगन के राम ही है। अब बेईमान कौन कौन से, अब सुनिएगा। बेईमान आ रहे भैया जी कैसे? कहते हैं कि बाबाओं की बन गई नई नई थीम और आसाराम से आगे निकले बाबा राम। क्यों बाबा यूं कहने लगे? क्या? अरे बाबा यूं कहने लगे होगी प्यार की जीत और हमारी प्यारी बिटिया है देखो हनी। अब सुनिएगा बेईमान, सतयुग में भस्मासा, चाचा जी सतयुग में भस्मासा बेईमान देखिए। क्यों? अब सतयुग में जो भस्मासुर था वो बेईमान कैसे था? आदरणीय सज्जनों, भस्मासुर ने भोले शंकर की भक्ति की थी, भोले शंकर को प्राप्त कर लिया, उनको प्रकट कर लिया अपनी भक्ति से। भोले शंकर ने कहा भक्त मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, तू जो मांगता है मैं तुझको दूंगा। बानी बोले बाबा तुम सचमुच ही मुझे दे दोगे? वान की मैं तेरे को दूंगा जो तू मांगेगा। और कहने लगा भोले बाबा मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो ही भस्म है जाए। आदरणीय सज्जनों, वो भस्मासुर पार्वती मैया को चाहता था कि भोले बाबा भस्म है जाए और पार्वती मैया में ले जाओ। अब जैसे ही उसने वरदान मांगा भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु। और जैसे ही भोले बाबा ने तथास्तु कहा कहने लगा भस्मासुर भोले बाबा तुमसे ज्यादा बोलो कोई नहीं लगेगा। मैंने क्यों? कि जो वरदान तुमने दिया पहले तुम्हारे ऊपर ही आजमा के देख लो। आदरणीय सज्जनों, अब भोले बाबा आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। देवलोक में हाहाकार मच गया। सारे देव इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु जी के पास आए। कहने लगे विष्णु भगवान जी भोले बाबा की जान आफत में आ गई, बचा लो। विष्णु जी ने कहा एक उपाय मेरे पास है। विष्णु जी ने विश्व मोहिनी का रूप रख लिया और विश्व मोहिनी का रूप लेकर के भस्मासुर के आगे आकर खड़े हो गए। अब तो भस्मासुर भोले बाबा पार्वती मैया भूले गो। अब तो विश्व मोहिनी के पीछे पीछे चल दिया। विश्व मोहिनी से कहने लगा तुम कौन हो? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। मान किशोर मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे साथ नृत्य करेगा। मानी अच्छा तुम्हारी ये शर्त है तो मुझे मंजूर है। अब भस्मासुर जैसे विश्व मोहिनी नाच रही है नृत्य कर रही है वैसे ही भस्मासुर नाच रहा है। एक बार विश्व मोहिनी ने नाचते नाचते अपना हाथ सर के ऊपर रख लिया। जैसे ही विश्व मोहिनी ने अपना हाथ रखा भस्मासुर ने जैसे ही अपने सर के ऊपर हाथ रखा और भस्मासुर भस्म हो गया। ऐसा भस्मासुर था। और सुनिएगा कैसे? सतयुग में भस्मासा मान देखिए, लेकिन त्रेता में रावण सा से तान देखिए बहु सीता मैया ले गो। और
कौन था मामा? कंस। हाय हाय, दापुर में कंस का अभिमान देखिए। और कलयुग में हमारे भारत देश का एंटी पार्टी कौन है? कलयुग का ये कपटी कौन? अरे कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान देखिए। कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान देखिए। क्या बात है? आदरणीय सज्जनों, ध्यान को वही लगाइएगा। इधर रानी गांधारी ने कहा कुंती अब तक बहुत देख रही तेरी। क्या कहा? अब तक बहुत देख रही तेरी, अब हर के जो युद्ध ठने गोरे और कितनी पूजा कर दुर्योधन अब युवराज बने गोरे कि काट की हांडी रोज चढ़े ना। क्या कहा? काट की हांडी रोज चढ़े ना, ये तो पहले ही है गई तेरी। और कुंती अब दार करेगी ना। आदरणीय सज्जनों, कुंती ने जब इतने शब्दों को सुना कहने लगी गांधारी क्या कहा तूने? हाँ जी, समय का अभाव और सुनिएगा एक छोटा सा गाना। आदरणीय सज्जनों, एक समय की बात, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में आ जाते हैं और इधर पूरे जग में, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर करके वो सावित्री उसी वृक्ष के नीचे आ जाती हैं जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे। जैसे ही लकड़ी काटने वाले को देखा, उसको देखने लगी, निहारने लगी। सत्यवान ने वृक्ष से नीचे की तरफ देखा, बड़ा सुंदर सा रथ खड़ा हुआ है, उसमें बैठी एक राजकुमारी को देखा। आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा, सत्यवान उस रथ को और उस राजकुमारी को देख करके जवाब दे रहे हैं चाचा जी। और कैसे? अरे क्या है इरादा हो, अरे क्या है इरादा और छोरी तेरा, और मैं अब तक न जाना ना, 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 नहीं मुझे नीचे आना, लौट तू घर को जाना है, नहीं मुझे नीचे आना, लौट तू घर को जाना। आदरणीय सज्जनों, अब सत्यवान कह रहे हैं सावित्री से, और चश्मा वाले ताऊ जी, चश्मा वाले ताऊ जी, हाँ जी, एक दूसरे के कान में थूक भरे वो बंद कर दो, गुस्सर पुस्सर बंद कर दो। तुम तो बैरवानी की तरह एक दूसरे की खोटी बतरा रहे हैं। बैरवानी ने वैसे ही बदनाम करें कि जहाँ चार बैर बैठ जाएंगी वहां एक दूसरे की खोटी बतराएंगे। जमाना बना रहे हो, क्योंकि अरे घर घर में है गई भगताने और माला रोज फिराए रहे। क्यों? और 4 बजे ते मंदिर जाके और घंटा रोज बजा रही है, लेकिन बैर मानने की कमी ना है, आज के भगत कमी ना पड़ रहे। क्यों? मुंह में राम बगल में कैची और राम ही रामा गाय रहे। और चाचा जी, अरे ऐसे भगत जो खोटी बतरा रहे, कैसे? ऐसे भगत नरक में भैया बिना टिकट के जाए रहे।
और घास खुद पाएगी, खुरपा देगी हाथ में और घास खुद पाएगी। लेकिन क्या कहा, अरे लकड़ी बेच के, लकड़ी बेच के, क्या कहा भैया जी, अरे लकड़ी बेच के गुजर करूं, मुझे मिल जाए ढेला। आना ना 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 नहीं मुझे नीचे आना, लौट तू घर को जाना है। क्या बात है चाचा जी। लेकिन जब सत्यवान के इतने शब्दों को सुना सावित्री ने, कहने लगी लकड़ी काटने वाले सुन तो जरा, मेरी बात पर गौर करना और सुनेगा। मीठे मीठे शब्दों में सावित्री सत्यवान से कह रही है भैया जी, और कैसे, क्या कहा, मैं सब जग में डोली हो, क्या कहा भैया जी, मैं सब जग में डोली, मैं तू ही लगा प्यारो, मैं नार बनूं तेरी, मैं नार बनूं तेरी, तू बन मेरे घर वालों। हाय पेड़ से उतर के आजा, प्यार से मनाऊंगी, पेड़ से उतर के आजा, प्यार से मनाऊंगी, करूंगी गुलामी तेरो, करूंगी गुलामी तेरो, हुक्म बजाऊंगी, करूंगी गुलामी तेरो, हुक्म बजाऊंगी। लेकिन क्या कहा भैया जी, अरे सात बमरिया संग लो तेरे हो, क्या बात है चाचा जी, क्या कहा, अरे सात बमरिया संग लो तेरे, और साजन तुमको माना। हाय हाय क्या बात है, क्यों, अरे सात बमरिया संग लो तेरे, साजन तुमको माना। हाय 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 नहीं मुझे नीचे आना, लौट तू घर को जाना। अब लास्ट बंद में जब सावित्री ने कहा इतने शब्दों को, अब सत्यवान कह रहे हैं, राजकुमारी तू ऐसी बातों को कर रही है, तेरे मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि तू एक राजकुमारी और मैं एक लकड़ी कटहरा। सुन मेरी बात को सुनते जाना। और कह रहे कैसे, मैं लकड़ी कटवैया हो, चाचा जी क्या कहा, मैं लकड़ी कटवैया, तू छोरी अलवेली, मैं लकड़ी कटवैया, तू छोरी अलवेली, और कहाँ भोज राजा, अरे कहाँ भोज राजा, और कहाँ गंगू, क्या कहा, अरे कहाँ भोज राजा, और कहाँ गंगू तेली। सुन हाय महलों को छोड़ के तू छप्पर में सोवेगी, महलों को छोड़ के तू छप्पर में सोवेगी, पोल जब खुलेगी मेरी, पोल जब खुलेगी मेरी, हिलकी देगी रोवेगी, पोल जब खुलेगी मेरी, हिलकी देगी रोवेगी। क्यों, अरे लखन कहे भाई बरकबारा हो, लखन कहे भाई बरकबारा, सोच समझ टकराना, धा 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 नहीं मुझे नीचे आना। क्यों, लौट तू घर को
जाओ राव साहब।